मकर संक्रांति का पावन पर्व और पावन पुनीत पुण्य भूमि अवंतिका उज्जैनी, और मुझे आज का ये जैसे आकाशवाणी का पंचरंगी प्रोग्राम के अलग अलग रंगों के जो गीत का आनंद हमको मिलता है, अलग अलग राग, अलग अलग वैविध्यता वाले, ऐसे उसका जो अंदर का आनंद होता है, ऐसा मुझे इस सारे कार्यक्रम का अलग अलग प्रकार का आनंद आप सबके साथ लेते हुए बहुत आनंद आया है। कोई और नगरी होगी तो वहाँ कोई किसी एक विशेष कारण से वो जानी जाएगी, लेकिन अनादि नगरी उज्जैनी, जो इसकी जितनी जानने की कोशिश करो, ऐसा कहते हैं ना, जैसे स्पेस आप कहते हैं, अपने इसरो के वैज्ञानिक बैठे हैं कि अभी हमने जितना जान लिया वो हमको लगता बहुत है, लेकिन उनसे पूछो तो क्या वे बिल्कुल दशमलव के भी नीचे हैं। इतनी अनंत ब्रह्मांड को कौन कैसे जान सकता है? अभी तो उस दिशा में हमारी बहुत नर्सरी में भी हम नहीं है। ऐसी ये जो अपनी अवंतिका नगरी के बारे में भी ऐसे ही माना जाता है, और आज उसका एक लघु रूप अपने को दिखाई दिया है। मकर संक्रांति का पावन पर्व, और उस पावन पर्व पे आमतौर पर हमारे अपने तीज त्योहार पर्व, अभी तो अपने को यही मालूम नहीं पड़ता, किसी से पूछो कि ये पर्व और त्योहार में क्या अंतर, तो ये एक संकट डालता कि पर्व त्योहार क्या होता है, पर्व और त्योहार में कोई अंतर है? अनिल जी क्या है? जैसे पर्व कौन सा, जिस दिन उपवास करना पड़े, देसी हिसाब से बताता हूं, तो नवरात्रि का पर्व, एकादशी का पर्व, प्रदोष का पर्व, और जैसे ही त्योहार मतलब भोजन करने का पर्याप्त मिले, होली का, दिवाली का, ये जो आनंद है, कितनी छोटी छोटी बात है लेकिन कैसी हमारे लिए रोचक बातें हैं। हमको ये अपने इन आसपास की बातों का ही मालूम नहीं है कि आखिर ये है क्या। अब अपन कभी दिवाली के दिन शुभकामना देने लग जाते हैं, दिवाली की शुभकामना शुभकामना शुभकामना, यही मालूम नहीं शुभकामना कैसे देना और काय के लिए देना। अरे शुभकामना दिवाली की हो ही नहीं सकती है, दशहरे की शुभकामना नहीं हो सकती है, दशहरे की बधाई होगी, दिवाली की बधाई होगी, मंगल कामना होगी। आप कभी कल्पना कर सकते हो मर जाए जब दिवाली रख सकते हो क्या? दिवाली तब होगी जब वो हमको मालूम है जब पूर्ण अमावस्या की रात होगी, और अमावस्या की रात वैसे नहीं होगी, वो मंगल तिथियों से होती है, तो वो अपना मांगलिक पर्व है। तो जितने भी त्योहार हमारे हैं वो सब मंगल पर्व है। इसलिए विवाह भी एक मुहूर्त विशेष के कारण से ये नक्षत्र के और पूरे स्पेस के जानकार लोग बैठे हैं। हमारे भी वो पंचांग वाले सिस्टम वाले लोग नादान नहीं है, वो मंगल पर्व की तिथियों के आधार पर अपने पर्व की घोषणा करते हैं। इसलिए स्वाभाविक रूप से उनकी मंगल कामना ही हो सकती, शुभकामना कैसे हो सकती? एकदम कुछ हो जाए तो शुभकामना, परीक्षा है तेरी, शुभकामना भैया, बधाई तेरे ले जा। किसी कोई एकदम किसी के अच्छे इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो शुभकामना, भगवान करे तुमको सफल करे। लेकिन जिनकी मंगल कामना है वो तो मंगल ही कामना होगी, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। तो ये जो हमारे मंगल पर्व, मंगल मुहूर्त, और मंगल मुहूर्त के आधार पर ये जो पूरे हमारे अपने अनंत ब्रह्मांड की अनंत विशेषताओं के साथ, तो ये कितना सुखद प्रसंग है। मैं समूचे मंच अशोक जी का मैं अभिनंदन करना चाहूँगा, जोरदार करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन करें अशोक जी का। आज की संक्रांति हमारे इस अनंत उज्जैनी के कोई इसकी उम्र नहीं निकाल सकता है। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती शिव सप्तैते मोक्षदा, ये 7 मोक्ष देने वाली नगरी और अनादि नगरी, जिसका कभी अंत नहीं हुआ, हर काल में, हर युग में, हर समय जिसका अस्तित्व रहा है। इसे में उसी नगरी में आज आपने उस अनंत बहने वाली लंबी श्रृंखला में हमने पहले सोमनाथ जी को बैठ के सुना, अब अशोक जी को बैठ के सुने। सोमनाथ जी ने चंद्रयान और गगनयान के हमारे अपने झंडे पराक्रम से फैला करके अपने अंतरिक्ष के उस स्पेस सेंटर के बारे में दुनिया में धाक बनाई। उम्मीद करते हैं आपका भी उज्जैन में आना, कि ये उत्कर्ष की नगरी भी है उज्जैन। हर एक किसी के साथ एक बार जो आता है उज्जैन, उसके जीवन का एक अलग उदय हो जाता है। तो हमारे लिए मैं आपके प्रति भी अपने इस नए शुभकामना भरे भविष्य के एक बहुत बड़े अध्याय की आप शुरुआत करें, मंगल कामना देता हूं, बधाई देता हूं। और आपके माध्यम से
ये नवोन्वेष नए विद्यार्थियों के लिए जो आपने संवाद की प्रक्रिया जारी की है, इनकी जिज्ञासाओं में वो सारी अनंत संभावना छिपी हुई है जो भविष्य में भारत को और इनको खुद को भी आगे कहाँ ले जाएगी ये परमात्मा ही जानता है। और जैसे मैं भविष्य की जानने की बात कर रहा हूँ, आज सौभाग्य की बात है सीमा जी बैठी है, एक बार इनका भी अभिनंदन करें। अतीत के वो सारे पृष्ठों को खोलना चाहती है जो भगवान कृष्ण से जोड़ते हैं, वो शक से जोड़ते हैं, वो हमारे चंड प्रद्योत से जोड़ते हैं, वो अशोक से जोड़ते हैं, वो विक्रमादित्य से जोड़ेंगे, वो भोज से जोड़ेंगे। काल के प्रवाह में अतीत को भूल करके भी भविष्य की छलांग नहीं लगा जा सकती। अतीत की सीढ़ियों पे खड़े होकर के ही हम भविष्य के सपनों की तरफ दौड़ लगा सकते हैं। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है आज के इस काल में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारा एक कदम आगे बढ़ता है तो पिछला कदम उठने की तरफ जाता है। तो अब कदम पे कदम उठते जाए, लेकिन पिछला कदम भी ताकत से जब जंप लगाने जाता तो अगला कदम अपनी जगह जमाता है। तो मैं समझ सकता हूं कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत जिस प्रकार से अपने कदम से चलते जा रहा है, वो चलते नहीं जा रहा, दौड़ते जा रहा है। और दौड़ने में भी उसकी गति कैसी है ये हम सबके सामने है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आज के इस समय में खासकर उज्जैनी में समान रूप से एक जैसी गति चल रही है, दिल्ली की गति और उज्जैन की गति। मुझे इस बात का आनंद है कि दिल्ली ने भी दुनिया को दिखाया कि भारत कितना विशाल देश है और भारत के वर्तमान के क्षेत्र में यशस्वी प्रधानमंत्री ने 142 करोड़ लोगों की आशा आकांक्षाओं को लेकर के जीवन के सब क्षेत्रों में नई उम्मीद, नए सपने दिखाने का भी काम किया और यथार्थ में भी बेहतर से बेहतर करने का प्रयास किया। और इसीलिए ये जो विज्ञान हमारा है, खास करके इस नाते से यशस्वी प्रधानमंत्री का मैं अभिनंदन करना चाहूंगा नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्रों को कितनी महत्ता दी है। कोई और दौर होता तो कभी अंदाज लगा लो, जांच बैठ जाती है, हमारी सरल भाषा में कहा जाए कि वो यान फेल हो गया तो पैसा कितना लग गया और कौन ने बिगाड़ा करा। यह हमारी दृष्टि थी। लेकिन आज की दृष्टि ये है कि कोई बात नहीं, आज बिगड़ गया तो क्या हो गया, कल आगे बढ़ो, मदद करेंगे। नरेंद्र मोदी जी वो क्षण की केवल कल्पना करें तो मैं खुद भी कह रहा था कि इतने प्रचार प्रसार इतना भगवान ऐसा क्यों कर दिया, अगर ये फेल हो जाएगा तो क्या होगा। और पता नहीं क्या वो फेल हो ही गया, और फेल हो गया तो ऐसा लगा कि अब पता नहीं कितने भी गाज गिरेगी। लेकिन बजाय गाज गिरने के हमारे वो रुआ से वैज्ञानिकों को जो सहलाने का काम यशस्वी प्रधानमंत्री ने किया, उसी के बलबूते पर डबल छलांग से कम समय पे हमने और नई उड़ान लगाई। यह होता है नेतृत्वकर्ता का गुण और यह होता है नरेंद्र मोदी जी के अपने काम करने के ढंग। और इसी से हमारा अपना देश आगे बढ़ेगा। निश्चित रूप से आज के इस अवसर पर अतीत के काल को लेकर सीमा जी ने भी बहुत अच्छा काम किया। आज हमने कहा कि जो अपनी मकर संक्रांति वास्तव में ये कितने प्रकार की विशेषता वाली है। ये जो हमारी पतंग उड़ती है अगर आकाश में, तो पतंग नहीं उड़ती है, सारे के सारे उड़ाने वाले बच्चों को विटामिन डी मिलता है। कि कौन वैज्ञानिकों ने पतंग की रचना करी होगी पता नहीं चलता है, लेकिन छत के ऊपर जाकर के पतंग उड़ाते उड़ाते हमारे शरीर की ऊर्जा को हम धारण करें, इससे हम कहीं अपने कमरे के अंदर सीमित नहीं हो जाए। ये जो छोटे छोटे प्रयोग हुए, क्या प्रयोग हुए, कोई कल्पना कर सकता है। गुड़ तिल खाना, लेकिन गुड़ तिल खाने का समय कौन सा तय किया, मकर संक्रांति। इससे हमारे लिए शरीर की ऊर्जा की भी पूर्ति होती है। और ये जो खाने के साथ मिठास के साथ तेल डाल रहे हैं, तिल से तेल जा रहा है शरीर में, और तेल से शरीर की जो अपनी दूसरी ऊर्जा की पूर्ति होती है, जो विटामिन मिलते हैं, उसका हमको एहसास है। और मैं आज के इस अवसर पर, चूंकि मुख्यमंत्री तो ठीक है आपने कह दिया, मैंने मान लिया, लेकिन मैं आज यहाँ विज्ञान का मंत्री होने के नाते आज साइंस टेक्नोलॉजी भी मेरे पास ही है, इसलिए मैं उस भूमिका में आया हूँ। ये कुछ मंत्रालय ऐसे होते हैं जिसमें किसी की रुचि नहीं होती है, लेकिन इसमें मेरी रुचि, भले एक बार तो मुख्यमंत्री किसी को दे दो, लेकिन साइंस टेक्नोलॉजी मेरे को दे दो, इसका मजा मुझे मिलता है। क्योंकि ये खास करके नई संभावना के बड़े क्षेत्र हैं जिसमें हमारे पूरे देश प्रदेश और पूरी मानवता की नई भविष्य की संभावना छिपी हुई। ऐसे में इस पे ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। और उसी को कोई अपने दिमाग में गठान बांध के रखने की जरूरत नहीं है। पुराने काल की कोई अच्छाइयाँ होगी उसको भी रिसर्च करके बताए कि वो क्या है, और भविष्य में भी इस दिशा में आगे बढ़ा जाए। मैं आज के इस अवसर पर भाषण देने नहीं आया था, मैं अशोक जी को सुनने आया था, लेकिन वो एक सत्र अपना ले चुके, मैं तो दूसरे सत्र में आया हूँ। लेकिन फिर भी हमारा फर्ज बनता है कि ऐसे अच्छे सत्र में कहीं ना कहीं थोड़ा समय निकले तो अच्छा लगेगा। और सच्चे अर्थों में हमने ये जो अपना मकर संक्रांति का पर्व का हमने पूरा सप्ताह घोषित किया था, तो उस पूरे सप्ताह में 10 तारीख से लेकर 15 तारीख तक हर दिन अलग अलग प्रकार की विविधता को जोड़ करके पूरा गुलदस्ता तैयार किया था कि ये सारी चीज़ों के बीच में विषय होना चाहिए। और कितना अच्छा लगता है कि साइंस के विद्यार्थी अगर वैज्ञानिक से सीधे संवाद करते हैं
तो क्यों उनके अंदर कोपल नहीं फूटेगी? क्यों उनको अपने मन में नहीं लगेगा हाँ हम भी बन सकते हैं? जैसे अशोक जी यहाँ बैठे, कल हम यहाँ बैठे, कल वो यहाँ बैठेंगे, इसी से तो बात बनेगी। और हमने इसके रिजल्ट भी देखे। कोविड जैसे कठिन काल में हमारे अपने वैज्ञानिकों ने वो सब करके दिखा दिया जो कितने कितने खर्च करने के बाद हम सारे लोग उन पे निर्भर रहते थे, जिनकी कभी सोच नहीं सकते थे। और वो खुद चमत्कार थे भारत को देख करके, भारत के लोगों ने ये सब उपलब्धि कैसे हासिल कर ली। लेकिन ये ज्ञान की परंपरा हमारी बहुत पुरानी परंपरा है। केवल विश्वास करके उसको आगे बढ़ाने के उसको आवश्यक बाकी संसाधन देने की जरूरत। निश्चित रूप से मैं तो ये चाहूंगा माननीय अशोक जी कि अभी मेरे मन में तो लगता रहता भले क्या है पता नहीं, मैं तो आपसे कह सकता हूं यद्यपि खुद भी मैं अभी आपसे पूछ ही रहा था कि कई ऐसे सिद्धांत है। अब मान लो न्यूटन का थर्ड लॉ है कि बराबर प्रतिक्रिया होती है विपरीत, लेकिन ब्लैक होल में क्या होता होगा, वहां ये फार्मूला कैसे चलता होगा? तो ऐसे कई सारे मुद्दे हैं। कभी पृथ्वी घूमती थी सूर्य की तरफ और कोई कहता था कि ऐसा बोलेगा तो साले उसको सजा ही हो जाएगी। तो कई लोग मारे गए कि भैया पृथ्वी नहीं घूमती, सूर्य घूमता, सूर्य घूमता कि पृथ्वी घूमती। कई धर्म के झगड़े पड़ गए इन सारे मामलों में। लेकिन काल के प्रभाव में आखिरकार जो सत्य है, तो सत्यान्वेषण की दिशा में भारतीय सनातन संस्कृति का कोई तोड़ नहीं। सनातन संस्कृति और सनातन धर्म ने सदैव नित्य नूतन और सत्य की भी कोई सीमा नहीं है। हो सकता आज जो सत्य दिखाई दे रहा वो सत्य कल को वापस नया कोई उद्घाटन करेगा, नई कोई बात को लेके सामने आएगा। और इसी दिशा में लगातार जो कदम बढ़ते जाते हैं, इसी बात को लेके जब हम चलते थे, इसीलिए कहा है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, तो वो कुछ बात है तो वो इसी प्रकार की बातों से लेकर हमारी संस्कृति लगातार पुष्पित पल्लवित होती रहती है। मैं उम्मीद करूंगा कि आज के इस अवसर पर काम तो बहुत सारे लाया था बताने के लिए भी, दिखाने के लिए भी, लेकिन समय की कमी पड़ी। तो मेरे मन में आया जो मैंने बोला है, आने वाले समय में एक बड़ा काम हम करने वाले हैं। जैसे मैंने मंगल समय की बात कही, ऐसी मंगल तिथियों के लिए हमारा एक नया टावर बन रहा है। वो मंगल घड़ी का अपना नया है, वहाँ एक अपना आविष्कार का एक स्थान बनाएगा, जिसके माध्यम से जो हम कह रहे हैं मुंह से, वो अपने आप में दिखाई देगा कि मंगल पर्व और मंगल तिथियों का किस प्रकार से निर्धारण होता है, सूर्य आधारित सूर्य तंत्र पे, सूर्य सिद्धांत पे कैसे काम करते हैं, और बहुत सारी बातों को लेके चलेंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये जो आपका इसरो का सेंटर है, इस इसरो के सेंटर से मध्य प्रदेश का भी कोई संबंध बने, इस प्रदेश में भी आपका कोई सेंटर बने, इस दिशा में भी हम काम कर सकते हैं। मैं आपको ऑफर भी देता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस तरह की कोई इकाई बनेगी तो हम आपके लिए प्रदेश को आगे बढ़ाने में भी सार्थक भूमिका लगाएंगे। मेरी अपनी ओर से साइंस टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से आज ये जहां युवा वैज्ञानिकों को लेकर सरकार जो काम कर रही है, उसकी जानकारी देना चाहूंगा कि हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की फेलोशिप देते हैं, है ना, ये 25,000, 20,000, 15,000 और कुछ इस प्रकार से अलग अलग पुरस्कार भी हम देते हैं। लेकिन अभी 39वां युवा वैज्ञानिक सम्मेलन ये 21 से 23 फरवरी तक 2024 को ग्वालियर में चल रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे यहाँ भी हम कोशिश कर रहे हैं कि महाशिवरात्रि से लेकर गुड़ी पड़वा तक उज्जैन में भी एक मेला लगे, तो आप यहाँ का भी प्लान करिए, यहाँ भी हम इस आयोजन को कर सकते हैं। इसी प्रकार से और जो आप अलग अलग प्रकार के साइंस के मॉडल से लेकर के डिजिटल तारामंडल, टेलीस्कोप, नाइट स्काई वॉचिंग इत्यादि जो भी आप करना चाहेंगे, अपनी साइंस सिटी भी बहुत अच्छी बनाए, उसका भी तारामंडल वाला काम भी शायद चल ही रहा है। और आगे क्या क्या कर सकते हैं, जरा अच्छे लोगों को और साथ में ले, ये मैं आपको एक बार फिर अच्छे काम की शुभकामना देते हुए मेरी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। थैंक यू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर।